यहाँ पर लिखा है क्या मेरे भाई, क्या लिखा है? ऑटोसोमल, और ऑटोसोमल ये भी है। ऑटोसोमल सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, फेनाइलकेटोन्यूरिया है, और क्या है भाई? सिस्टिक फाइब्रोसिस। दीज आर ऑल डिजीज। ये सभी बीमारियां हैं। अब इसको हम थोड़ी सी क्या डिटेल में बारे में इसकी डिस्कस कर ले, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन कराएंगे, इस पर इसकी जीनोटाइप बनवाएंगे, इस पर क्वेश्चन कराएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, ये सारी चीज को वही नोट कर लेना, इसको समझ में आ रहा है? अब यहां पर अराउंड हम देख लेते हैं क्या, सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सिकल सेल एनीमिया समझ में आ रहा है? ओके, चलो भाई सिकल सेल एनीमिया देख लीजिए। चलो यहां पर लिख देते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या लिखते हैं भैया? गलत हुई है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। थोड़ी सी दिस इज स्टिकी। चलो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया हिंदी क्या होता है? दांत रक्त अरक्त। यहाँ पर देख लेते हैं सिकल सेल एनीमिया। अनीमिया सिकल सेल एनीमिया क्या होता है भाई? चलो ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है कि इट इज ऑटोसोमल डिसऑर्डर। क्या है? यह एक क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। कैसी? ये रिसेसिव है, रिसेसिव है ना? यार इसको भी भूल गए हो अभी तो यार लिखवाएगा इसको। समझ में आ रहा है? ओके 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 ओके। अब चलो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी सी और बातें गहनता से कर लीजिए। ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है सर? तो सबसे पहले ये क्या है कि हमारे हीमोग्लोबिन को क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्या करता है? हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। और ये क्या होता है? इसमें म्यूटेशन आता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? म्यूटेशन आ जाता है। इधर म्यूटेशन क्या होता है? आ जाता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड है क्या होता है? सिकल आकार का हो जाता है। क्या होता है? आरबीसी सिकल आकार की हो जाती है। तो लिख देते हैं इसको भी भाई, पॉइंट है तो लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है कि हीमोग्लोबिन में, किसमें भाई? हीमोग्लोबिन में। समझ में आ रहा है? हीमोग्लोबिन में क्या आता है भाई? म्यूटेशन आ जाता है। क्या आता है? म्यूटेशन आ जाता है। आपको प्रॉपर हर एक चीज को बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि आपको समझ में आ जाए। इसी म्यूटेशन के कारण क्या आता है भाई? इसी म्यूटेशन के कारण क्या आता है? ड्यू टू आरबीसी क्या होते हैं? सिकल आकार के हो जाते हैं। सिकल शेप क्या होते हैं? आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं। ये तो क्लियर हो गया ना? ओके, यहां पर ये भी क्लियर हो गया सर। ओके, अब चलो थोड़ी सी और क्या देख लीजिए यहां पर। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का ये क्या होता है कि जिसे गुणात्मक कहते हैं। क्या? क्वांटिटेटिव तो नहीं होता, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है? क्या होता है? ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर होता है। और क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक लिख देते हैं यहां पर। गुणात्मक। समझ में आ रहा है? क्लियर हो ये? ओके ओके ओके। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी में क्या होता है कि म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन क्या होता है आपको अगले चैप्टर में पता ये है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में उसको कवर किया जाएगा। म्यूटेशन पूरी चीज को बढ़िया तरीके से कवर किया जाएगा। अब ये सिकल सेल क्या हो गया? यहाँ पर ये भी हो गया कि ये क्वालिटेटिव क्या है? डिसऑर्डर है। यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन आ जाता है। इसके कारण क्या होता है? आरबीसी सिकल सेल की हो जाती है। ये भी हो गया। अब यहाँ पर फोर्थ क्या देख ली जाए, अब क्या होता है? जो हमारा आरबीसी होता है, क्या होता है कि जो हमारा जो सिंपल आरबीसी होता है, जो हमारा सामान्य आरबीसी होता है, क्या होता है? सिंपल आरबीसी समझ में आ रहा है? आरबीसी, अबे तेरी, सिंपल जो आरबीसी होता है, सिंपल आरबीसी के क्या होता है
कि जैसे कि चेन बनाया रहता है, एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। क्या होता है? एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है। और मेटाबॉलिक पाथवे जैसे का क्या होता है कि सिक्स्थ पोजीशन पर क्या होता है, एक ग्लूटामेट क्या होता है, ग्लूटामेट अम्ल होता है। ग्लूटामेट क्या होता है? अम्ल होता है। उसके जगह पर क्या आता है? म्यूटेशन, जिसे क्या होता है, म्यूटेशन के कारण होता है। अब म्यूटेशन में कौन सा म्यूटेशन होता है भाई, ये भी तो जाना है ना। म्यूटेशन तो दो टाइप के होते हैं भाई। म्यूटेशन एक फ्रेंडशिप होता है, एक पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो दो टाइप के कौन से होंगे सर? तो पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या होता है इसमें, ये भी लिख दे, होने क्या है यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन लिख दो। पॉइंट म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन। समझ में आ रहा है? लिख दे क्या? अबे बिंदु उत बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है? बिंदु उत्परिवर्तन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट में क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन होता है। अब उसके पोजीशन के स्थान पर क्या होता है, मान लो कि यहाँ पर हम सिक्स 1 2 3 4 अबे फिफ्थ सिक्स, अभी सिक्स पोजीशन पर क्या होता है, मान लो ग्लूटामेट है, चेन एक मेटाबॉलिक पाथवे है। अब इसके चेन पर क्या होता है कि ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट के स्थान पर क्या होता है? वेलिन एक प्रकार का क्या होता है कि एक प्रकार का वेलिन अमीनो अम्ल आ जाता है। तो वहां पे ये आने की वजह से क्या होता है कि इसमें चेंजिंग दिखी जाती है। तो इसको लिख देते हैं सिंपल आरबीसी, जो सिंपल साधारण आरबीसी होता है उसमें क्या बीटा चेन। बीटा चेन क्या होता है सर? चेन तो बोल दिए, मतलब कि एक क्रम होता है। क्या बोले तो एक श्रृंखला होता है। क्या श्रृंखला? अभी श्रृंखला, श्रृंखला होता है। क्या होता है? एक श्रृंखला होता है, बीटा चेन होता है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होता है कि चेंजिंग हो जाता है। कैसे चेंजिंग होता है? तो इसके सिक्स्थ पोजीशन पर, ये याद रखना मेरे भाई, कितने तो सिक्स्थ पोजीशन पर ही होता है, सिक्स्थ पोजीशन पर ही, याद रखना। ये हर एक पॉइंट कवर हो रहा है, एक एक पॉइंट आपको जरा इसके सिक्स्थ पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामेट होता है। ग्लूटामेट, ग्लूटामेट होता है। अब ग्लूटामेट को बेचारे को क्या करता है कि पॉइंट म्यूटेशन आ जाता है। इसमें क्या आता है भाई, इसमें पॉइंट ओ है भाई, म्यूटेशन आता है, पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या होता है मेरे भाई, पॉइंट म्यूटेशन के कारण इसके पोजीशन पर, इसके जो ग्लूटामेट के पोजीशन है, इसके पोजीशन पर क्या होता है, वेलिन एक प्रकार का एंजाइम आ जाता है। क्या होता है? वेलिन, एक प्रकार का वेलिन एंजाइम होता है, वो आ जाता है। अब वेलिन को कोड करने वाला कौन सा कोडॉन होता है, क्या होता है, इसको आपको बताया जाएगा अगले लेक्चर में, बट इसमें थोड़ी सी बता देते हैं याद रखने के लिए। जो वो वेलिन होता है ना, वेलिन, जीओजी, एक कोडॉन होते हैं, जीओजी क्या होते हैं, कोडॉन, जो वेलिन को कोड करते हैं। क्या करते हैं? वेलिन को कोड करते हैं। और ग्लूटामेट को कोड करने वाले कोडॉन का नाम क्या है? जीएजी। क्या है? जीएजी है। इतना तो समझ में आ गया होगा इतना, ओके। क्या क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ओके। अब देखो क्या होता है, यहां पर तो इतना हो गया कि जो वेलिन होता है, वेलिन आ जाता है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में कमी होती है, ऑक्सीजन में कमी होती है। और हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की क्या होती है, पोलराइजेशन होती है। क्या होती है? बहुलीकरण होती है, पोलराइजेशन। इसको लिखेंगे अभी, समझ में आ रहा है? अबे तेरी, इसको इधर से लिख देते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन इधर से चेंज कर देते हैं। यहां पर तुम आ जाओ, ओके, सिकल से यहां पर से एक और लिख देते हैं। अब ये वेलिन जो होता है ना, वेलिन के कारण क्या होता है कि जो O2 होता है, O2 में क्या होती है, O2 कम हो जाते हैं, लिख देते हैं। कम O2 पर क्या होता है, एकदम लेस O2 पर, लेस ऑक्सीजन पर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, Hb हीमोग्लोबिन लिख दें, ओके सर। हीमोग्लोबिन का क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन
पोलराइजेशन, पोलराइजेशन यानी बहुलीकरण, दिखाई दे रहा है बहुलीकरण। अभी तो समझ में आ रहा होगा किसके कारण, जो यहाँ पर इस मेटाबॉलिक पाथवे चेन पर क्या हुआ था, जो चेंजिंग हुई थी, जो म्यूटेशन हुआ था, उसके कारण जो क्या होता है, O2 में क्या होती है, कमी होती है। O2 में कमी के कारण क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन, अभी यार हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन की क्या होती है, पोलराइजेशन होती है, क्या होती है, बहुलीकरण होती है। किसको किसको दिमाग में गया है, किसके किसके दिमाग में ये क्लियर बातें गई है, और किस किस बैल बुद्धि के दिमाग में नहीं गई है मेरे भाई, जरा ये भी कमेंट कर देना किसके किसके दिमाग में नहीं गई है। ये बातें ट्रिकी कर रही है, समझ में आ रहा है। अबे तेरी ये क्या हुआ इसमें, तो कल ही इसको फिल किए थे भाई, ऐसा इसको क्या हो गया, कौन सी आपदा आ गई। अब देखो यहाँ पर फिर शुरू से इसको हम क्लियर करा देते हैं, क्लियरफाई करा देते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या, सिकल सेल एनीमिया क्या है, दिस आर ऑटोसोमल डिजीज, क्या है, एक ऑटोसोमल डिजीज है, ये एक ऑटोसोमल डिजीज है। फिर क्या है, ये हीमोग्लोबिन में क्या होता है, म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन होता है, जिसका कारण क्या होता है, आरबीसी की शेप जो होती है ना, सिकल शेप की हो जाती है। आरबीसी की शेप क्या होती है, सिकल शेप की हो जाती है। ये भी हो गया, आरबीसी की शेप सिकल शेप की हो जाती है। ये क्वांटिटेटिव क्या है, डिसऑर्डर है, क्वांटिटेटिव। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्या है, जो गुणात्मक लिखा है, अभी हम पढ़ेंगे कि मात्रात्मक क्या होते हैं, मात्रात्मक क्वालिटेटिव वो क्या होते हैं, तो ये देखेंगे, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, जो सिंपल साधारण आरबीसी होता है, सामान्य लिख दे, सामान्य आरबीसी, सबको सामान्य मिलना चाहिए। सामान्य आरबीसी जो होता है, उसके बीटा चेन पर क्या होता है, बीटा चेन पर बीटा एक मेटाबॉलिक, अभी बताए ना, इसको समझेंगे पीछे वाले जो हमारा चैप्टर है, आगे वाला, ये पीछे वाला तो गया। उसके 6th पोजीशन पर क्या होता है कि एक ग्लूटामेट क्या होता है, अम्ल होता है। ग्लूटामेट क्या होता है, एक अम्ल होता है, उसके अमीनो अम्ल होता है, यहाँ पर लिख देना, ये भूल जाओगे। अब क्या होता है कि इसके में क्या होता है, इस पर इसमें कोई बात नहीं, क्या होता है कि पॉइंट म्यूटेशन होता है, क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है मेरे भाई, पॉइंट म्यूटेशन, ये याद रखना, एकदम प्योर बातें हैं। पॉइंट म्यूटेशन होता है, जिसके कारण क्या होती है कि इस पोजीशन पर 6th पोजीशन पर क्या होता है कि वेलिन जो होता है वो आ जाता है, वेलिन आ जाता है। वेलिन को कोड करने वाला कोडोन कौन होता है, GUG, और ग्लूटामेट को कोडोन करने वाला कोड करने वाला कोडोन कौन है, तो GAG हो गया। अब देखो यहाँ पर पोलराइजेशन हो गया, पोलराइजेशन जिससे क्या होता है कि जो आरबीसी होता है, इसी के कारण आरबीसी का क्या होता है, आरबीसी का शेप क्या होता है, इसी के कारण आरबीसी का शेप क्या होता है कि सिकल शेप हो जाता है, सिकल शेप, सिकल शेप हो जाता है। सिकल मतलब क्या होता है सर, हंसिए आकार का, यहाँ पर लिखा भी है एनसीईआरटी में, हंसिए आकार की, हंसिए आकार की, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आ रही, हो गया, ओके। अब देखो जो अल्टीमेटली जो मेजर तुमको जो ये है उसको हम बता देते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में। देखो तुमको तो अभी ये पीएचडी नहीं करना है, तुमको जो चीज है वही चीज जो एनसीईआरटी के एकदम प्योर, वो सारी चीज तुमको बता दिया जाए, समझ में आ रहा है मेरे भाई।